नमस्ते दोस्तों। आज हम भौतिकी की एक सबसे दिलचस्प और दिमाग को झकझोर देने वाली अवधारणा के बारे में बात करने जा रहे हैं, ट्विन पैराडॉक्स। यह आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित एक विचार प्रयोग है जो समय, स्थान और वास्तविकता की प्रकृति पर गहरे सवाल उठाता है। तो तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम इस पैराडॉक्स के रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमारे समय की समझ को चुनौती देता है। कल्पना कीजिए कि दो समान जुड़वां भाई बहन हैं जिनका नाम हम एलिस और बॉब रखते हैं। दोनों की उम्र समान है और वे धरती पर एक साथ रहते हैं। एक दिन एलिस अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने का फैसला करती है, जबकि बॉब धरती पर ही रुक जाता है। एलिस का अंतरिक्ष यान प्रकाश की गति के करीब की गति से यात्रा कर सकता है, एक बहुत ही उन्नत यान। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार हर किसी के लिए समय समान रूप से नहीं बीतता। जितनी तेजी से आप यात्रा करेंगे, खासकर जब आप प्रकाश की गति के करीब होंगे, तो आपकी तुलना में स्थिर व्यक्ति के मुकाबले समय धीमे धीमे बीतेगा। इसे समय विस्तार, टाइम डायलेशन कहा जाता है। तो एलिस अपने अंतरिक्ष यान में बैठकर बॉब को अलविदा कहती है और लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल जाती है। मान लीजिए कि एलिस एक दूर के तारे तक जाती है और फिर वापस पृथ्वी पर लौटती है। एलिस के दृष्टिकोण से उसकी यात्रा कुछ ही वर्षों में पूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी गति के कारण समय उसके लिए धीमा हो जाता है। लेकिन धरती पर क्या होता है? बॉब के लिए, जो धरती पर ही रहता है, कई साल बीत जाते हैं। अगर एलिस की यात्रा उसके यान के समय के अनुसार 5 साल की थी, तो बॉब के लिए पृथ्वी पर शायद 50 साल बीत चुके होते। और यहीं से चीजें रोमांचक हो जाती हैं। जब एलिस धरती पर वापस आती है, तो वह देखती है कि बॉब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, जबकि एलिस की उम्र सिर्फ कुछ साल ही बढ़ी है। दोनों, जो कभी एक ही उम्र के थे, अब उम्र में काफी फर्क महसूस कर रहे हैं। एलिस अब बॉब से बहुत छोटी है, जबकि वे दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। यही है ट्विन पैराडॉक्स का असली चमत्कार। इसे पैराडॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हमारी सामान्य समझ से बहुत ही परे है। कैसे समय दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है, हमें आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत को और गहराई से समझना होगा। एक मुख्य सिद्धांत यह है कि भौतिकी के नियम हर किसी के लिए समान होते हैं, चाहे वे कितनी भी तेजी से क्यों न चल रहे हों। लेकिन समय सापेक्ष होता है। चूंकि एलिस अत्यधिक गति से यात्रा कर रही थी, प्रकाश की गति के करीब, उसके लिए समय बॉब की तुलना में धीमी गति से बीत रहा था, जो पृथ्वी पर स्थिर था। आप सोच सकते हैं, क्या बॉब भी यह तर्क नहीं दे सकता कि उसके दृष्टिकोण से एलिस चल रही थी और वह स्थिर था, तो एलिस के लिए समय धीमा होना चाहिए? यहीं पर असली पैराडॉक्स का समाधान है। ट्विन पैराडॉक्स में असल अंतर यह है कि एलिस, जो यात्रा कर रही थी, उसे पृथ्वी छोड़ते समय, गंतव्य पर पहुंचते समय और फिर लौटते समय त्वरण और मंदी का अनुभव होता है, जबकि बॉब निष्क्रिय संदर्भ फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में था, यानी उसने कोई त्वरण का अनुभव नहीं किया। यही फर्क बताता है कि क्यों एलिस की उम्र बॉब की तुलना में कम हो गई। यह पैराडॉक्स सिर्फ एक विचार प्रयोग नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वास्तविक जीवन में भी देखा गया है। उदाहरण के लिए, जीपीएस सैटेलाइट्स जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, समय विस्तार का अनुभव करते हैं। उनकी घड़ियां पृथ्वी पर स्थित घड़ियों की तुलना में तेज चलती हैं, क्योंकि उनकी गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का प्रभाव अलग होता है। वैज्ञानिकों को जीपीएस सिस्टम डिजाइन करते समय इसे ध्यान में रखना पड़ता है, अन्यथा जीपीएस डेटा जल्द ही गलत हो जाएगा। इसके अलावा एटॉमिक क्लॉक्स के प्रयोग में भी यह देखा गया कि तेज गति वाले जेट्स में रखी गई घड़ियां
धरती पर स्थित घड़ियों से थोड़ा कम समय दिखाती हैं, जैसे कि सिद्धांत ने भविष्यवाणी की थी। ट्विन पैराडॉक्स हमें समय की सापेक्षता और वास्तविकता पर गहरे दार्शनिक सवालों के साथ छोड़ता है। क्या समय वास्तव में सापेक्ष है? क्या हम वाकई यह कह सकते हैं कि समय की गति इस पर निर्भर करती है कि हम कितनी तेजी से चल रहे हैं? और क्या यह संभव है कि यदि हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर सकें, तो हम भविष्य की यात्रा कर सकते हैं? ये सवाल हमारी समझ के नए आयाम खोलते हैं। अंत में, ट्विन पैराडॉक्स सिर्फ एक विचार प्रयोग नहीं है। यह सापेक्षता के जटिल और चौंकाने वाले सिद्धांतों की एक खिड़की है। यह हमें दिखाता है कि समय एक स्थिर और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है, बल्कि यह गति और दिशा के अनुसार बदल सकता है। अगली बार जब आप तारों की तरफ देखें, तो सोचिए, कहीं दूर जो कोई प्रकाश की गति के करीब यात्रा कर रहा हो, उसके लिए समय शायद अलग तरह से बह रहा हो, और वह जब वापस लौटे तो शायद उससे भी छोटा हो, जैसा कि उसने यात्रा शुरू की थी। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप और भी ऐसे रोमांचक विज्ञान के वीडियो देख सकें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।